5 रह गए। 5 रह गए। लाइट भी आ गया। बस अगर एक बार बंद हो गया अच्छा एक ना इंसान कोने में मारेगा, बंद कहाँ है? साइड में, बीच में ना मारेगा। आपने नक्शे में लिखा हुआ गोदाम कहाँ है? कहाँ है? बस ये तो यही गिनती तो नहीं जैसे लिख रखा है बस ये आपने। खत्म हो गया जी। हाँ ये लिख रखे ना, लिख रखे ना, क्या लिख रखे है? गोदाम लिख रखे तो आपने यहाँ वो अभी गोदाम में तो लिख मतलब बाहर लगा के वो इसी गोदाम की है, इसी गेट की है। दुकान कहाँ है? मैडम टेम्पू में भी है, दुकान उसके पे लिए रखी भी थी है। इधर रतनपुर की तरफ, ये दुकान शो कर की ना, फिर आपने गोदाम तो नहीं दिखाया। दुकान पे रखी ना जी, चौक की तरफ। इधर दिखा। कंप्लेन में लिखा है, लिखवाया कंप्यूटर से कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ये जो खाद है। कि आज हमें अपने सोर्सेज से पता चला कि गांव ताजकपुर के पास एक गोडाउन स्थित है। गोडाउन में तकरीबन 2000 यूरिया के बैग स्टॉक किए हुए हैं। हमने अपनी टीम बनाई और मौके पर यहाँ आए। तो मौके पर जब यहाँ आए तो इसमें एक टेम्पू खड़ा था। वो टेम्पू मौके पर बाहर निकल रहा था। उस टेम्पू को रखवाया। उसमें देखा कि टेम्पू के अंदर 10-12 बैग यूरिया के पड़े हुए हैं, वो कहीं सप्लाई किया जा रहा था। तो टेम्पू को जैसे ही बाहर गेट से निकल रहा था, तभी हमने उसको पकड़ लिया और अंदर गेट के अंदर आए। तो अंदर जो आप पीछे देखेंगे कि तकरीबन हमें स्टॉक यहाँ मिला है। ये URL कंपनी द्वारा निर्मित यूरिया है। हमारे लाइसेंस में जो मिस्टर ये दहिया खाद भंडार के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो पता है हमारे विभाग में जो लाइसेंस जारी किया गया है वो रतनपुरा गांव का जारी किया गया है। और ये रकबा जो है, क्योंकि बिल्कुल ताजकपुर गांव के साथ है और ये ताजकपुर गांव का रकबा ही लगता है। तो इससे पहले भी 3 साल पहले यहाँ पे एक रेड हुआ था इसी गोडाउन पे, इसको सीज किया गया था। तो किस तरह से इसको दोबारा से गोडाउन चालू किया गया, किसकी अनुमति से किया गया, इनके पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो आज वर्तमान में कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या ये किसानों के लिए कितना, ये सारा जांच का विषय है। हम इसमें अभी एक FIR दर्ज करवा रहे हैं, प्राथमिकता रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं थाना यमुनानगर सदर में। उसके बाद ये सारा स्टॉक उनको हैंड ओवर किया जाएगा और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इसकी पूरी तहकीकात करें कि यह यहाँ इस स्थान पर किसे रखा गया था और ये किसको सप्लाई हो रही थी, कि कहाँ से आया है ये। और जो एड्रेस चेंज की बात है कि ये एड्रेस उन्होंने किस तरह से अपने लेवल पे चेंज किया है या कहाँ से चेंज हुआ है, क्योंकि कोई भी रिटेलर वहीं पर यूरिया सेल कर सकता है जहाँ उसको लाइसेंस में उसको ऑथराइज़ किया हुआ है। अगर किसी भी जगह उसको यूरिया सेल करना है, दूसरा फर्टिलाइज़र कोई भी चेंज करना है, तो उसको रिक्वेस्ट देनी होती है, गोडाउन की इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद उसको इंडोर्समेंट की जाती है कि आपका गोडाउन आगे से ये होगा। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में यह गोडाउन जो है आज इलीगल है। ये सारा प्रकरण है और काफ़ी दिन से हम इसके पीछे लगे हुए थे। आज क्योंकि हम जब भी आते थे ताला बंद मिलता था और बंद परमिसेस में घुसना बड़ा मुश्किल होता है, तो आज ये मौके पर जैसे हमने टेम्पो निकलते हुए पकड़ा और ये सारी कार्रवाई की गई। अभी जो गिनती हुई है, क्योंकि पीछे तक भरा हुआ है, तकरीबन 2400 के करीब बैग हैं। हो सकता है कि 2400 से कम भी हों, लेकिन 2400 के आसपास बैग हैं। उनमें सब में से हमने, हमारे इंस्पेक्टर ने नमूने ले लिए। नमूने लेकर लेबोरेटरी में भेजेंगे ताकि ये भी हो जाए कि इसमें जो स्टॉक में था सारा यूरिया ही था। और उसके अलावा जो पुलिस ने कार्रवाई करनी है, एसेंशियल कमोडिटी के तहत करनी है, इलीगल स्टॉकिंग के तहत करनी है, या दूसरी जो भी BNS के एक्ट है उनके तहत कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी गई है। सर, इनका जो POS मशीन है उसका चेक किया, उसमें क्या? हाँ, POS मशीन में अभी चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये नेटवर्क में थोड़ा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है,
तो नेटवर्क जैसे आ जाएगा उसका भी मिलान करें, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि उसका जो स्टॉक पोजीशन है वो पीओएस मशीन से पता चलेगा कि एक्चुअल में पीओएस में कितना है। तो सारी बातें हैं ये निकल के जांच में सामने आएंगी। कि आज हमें अपने सोर्सेज से पता चला कि गांव ताजकपुर के पास एक गोडाउन स्थित है। गोडाउन में तकरीबन 2000 यूरिया के बैग स्टॉक किए हुए हैं। हमने अपनी टीम बनाई और मौके पर यहाँ आए। तो मौके पर जब यहाँ आए तो इसमें एक टेम्पो खड़ा था, वो टेम्पो मौके पर बाहर निकल रहा था। उस टेम्पो को रखवाया, उसमें देखा कि टेम्पो के अंदर 10-12 बैग यूरिया के पड़े हुए हैं, वो कहीं सप्लाई किया जा रहा था। तो टेम्पो को जैसे ही बाहर गेट से निकल रहा था, अभी हमने उसको पकड़ लिया और अंदर गेट के अंदर आए। तो अंदर जो आप पीछे देखेंगे कि तकरीबन हमें स्टॉक यहाँ मिला है, ये URL कंपनी द्वारा निर्मित यूरिया है। हमारे लाइसेंस में जो मिस्टर ये दहिया खाद भंडार के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो पता है हमारे विभाग में जो लाइसेंस जारी किया गया है वो रतनपुरा गाँव का जारी किया गया है। और ये रकबा जो है, क्योंकि बिल्कुल ताजकपुर गांव के साथ है और ये ताजकपुर गांव का रकबा ही लगता है। तो इससे पहले भी 3 साल पहले यहाँ पे एक रेड हुआ था इसी गोडाउन पे, इसको सीज किया गया था। तो किस तरह से इसको दोबारा से गोडाउन चालू किया गया, किसकी अनुमति से किया गया, इनके पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो आज वर्तमान में कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या ये किसानों के लिए कितना, ये सारा जाँच का विषय है। हम इसमें अभी एक FIR दर्ज करवा रहे हैं, प्राथमिकता रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं थाना यमुनानगर सदर में। उसके बाद ये सारा स्टॉक उनको हैंड ओवर किया जाएगा और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इसकी पूरी तहकीकात करें कि यह यहाँ इस स्थान पर किसे रखा गया था और ये किसको सप्लाई हो रही थी, कि कहाँ से आया है ये। और जो एड्रेस चेंज की बात है कि ये एड्रेस उन्होंने किस तरह से अपने लेवल पे चेंज किया है या कहाँ से चेंज हुआ है, क्योंकि कोई भी रिटेलर वहीं पर यूरिया सेल कर सकता है जहाँ उसको लाइसेंस में उसको ऑथराइज़ किया हुआ है। अगर किसी भी जगह उसको यूरिया सेल करना है, दूसरा फर्टिलाइज़र कोई भी चेंज करना है, तो उसको रिक्वेस्ट देनी होती है, गोडाउन की इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद उसको इंडोर्समेंट की जाती है कि आपका गोडाउन आगे से ये होगा। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में यह गोडाउन जो है आज इलीगल है, ये सारा प्रकरण है और काफ़ी दिन से हम इसके पीछे लगे हुए थे। आज क्योंकि हम जब भी आते थे ताला बंद मिलता था और बंद परमिसेस में घुसना बड़ा मुश्किल होता है, तो आज ये मौके पर जैसे हमने टेम्पो निकलते हुए पकड़ा और ये सारी कार्रवाई की गई। अभी जो गिनती हुई है, क्योंकि पीछे तक भरा हुआ है, तकरीबन 2400 के करीब बैग हैं। हो सकता है कि 2400 से कम भी हों, लेकिन 2400 के आसपास बैग हैं। उनमें सब में से हमने, हमारे इंस्पेक्टर ने नमूने ले लिए, नमूने लेकर लेबोरेटरी में भेजेंगे ताकि ये भी हो जाए कि इसमें जो स्टॉक में था सारा यूरिया ही था। और उसके अलावा जो पुलिस ने कार्रवाई करनी है एसेंशियल कमोडिटी के तहत करनी है, इलीगल स्टॉकिंग के तहत करनी है, या दूसरी जो भी BNS के एक्ट है उनके तहत कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी गई है। सर, इनका जो POS मशीन है उसका चेक किया, उसमें क्या? हाँ, POS मशीन में अभी चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी नेटवर्क में थोड़ा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो नेटवर्क जैसे आ जाएगा उसका भी मिलान करें, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि उसका जो स्टॉक पोजीशन है वो POS मशीन से पता चलेगा कि एक्चुअल में POS में कितना है। तो सारी बातें हैं ये निकल के जाँच में सामने आएंगी। दुकान कहाँ लिखते हैं?